ये फिल्टर लगा लो मोबाइल में, गोरे गोरे से लगने लगते। बल्ब लग गया। फिल्टर लगाने से गोरे गोरे लगने लगते हैं। हाँ, माता जी से मिल लो आप लोग, कह दो जल्दी सही हो जाएंगे। आज नहाई है 1 हफ्ते के बाद। हाँ, तुम्हारे कहने से कल नहाए, परसों नहाए। मजाक कर रहे थे, नहाई है लेकिन आज साबुन लगा के नहाई है, इसलिए गोरी गोरी सी लग रही है। रोज तो वैसे ही नहा लेते पानी से। वैसे आज साबुन लगा के नहाई है तो बाल भी धोए, तो बालों में जल्दी से तेल डाल देते हैं, फिर हमें बहुत सारे काम करने जाना है। तो आप लोग यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। आप लोग भी बहुत शैतान हो, बहुत। बैठो यहाँ पे, जल्दी से बालों में तेल लगा दो। या तो ऐसा कर रहे, अभी तेल लगा दे रहे, ठीक है। बांध जाएंगे जूड़ा, तो थोड़ी पैसा हो जाएगा बाल। लौट के आगे छोटी कर देंगे बढ़िया। खाना बनाने नहीं है, रोटी से देंगे बस रात में। चना पापा जी लाए हो तो ठीक है, वरना हम चने नहीं लेके आए। हे गाइस, बहुत हो गई आपसे बातें, अब करते हैं मुद्दे की बात। तो बात ये है कि संडे का दिन है और शाम का 5 साढ़े 5 बज चुका है। माँ ने बोला है कि मामा जी के लिए लानी है राखियाँ, तो बस जल्दी से माँ को करते हैं रेडी, क्योंकि माँ के बालों में तेल डालना था और उनके बाल भी सुलझाने थे। तो अभी मैंने तेल डाल दिया है और अभी हम जा रहे हैं तैयार होने के लिए, क्योंकि मुझे झांसी जाना पड़ेगा मानिक चौक, वहीं से राखियाँ लाऊंगी मैं। तो मैं जल्दी से जाती हूँ, तैयार होके आती हूँ। और भी माँ ने 1-2 चीज़ें जो बताई हैं, मैं जल्दी से अभी तैयार होकर आती हैं। वेट करते रहिए आप। तो गाइस जी, यहाँ हम हो गए हैं तैयार। आप लोग सोच रहे होंगे जहाँ जाते हैं बस यही सूट पहन लेते हैं। तो आजकल सारे कपड़े ऐसे ही मैसी पड़े हुए हैं, ढंग से प्रेस भी नहीं हो पा रही है। लेकिन काम अर्जेंट है, क्योंकि कल से फिर ऑफिस जाएंगे तो टाइम नहीं मिलेगा। मामा जी लोगों को भेजना भी है राखियाँ, तो इसीलिए इस टाइम जा रही हूँ। तो जो भी सूट सामने समझ में आया बस पहन लिया। अब हम निकलते हैं जल्दी से। कुछ लाना है आपके लिए? गाड़ी की चाबी कहाँ है? चश्मा लगा लें हम? एंजल हमारी लेटी हुई है इंतजार में। एंजल, क्या कर रही हो? हैं? और कुछ लाना है माँ? इसके बाद माँ को जो भी सामान मंगवाना था तो माँ ने बता दिया कि क्या क्या लानी है, राखी वगैरह या भुने हुए चने। तो माँ ने बता दिया और मैंने लिस्ट बिल्कुल एकदम दिमाग में बैठा ली। आइए चलते हम जल्दी से। ऐसी चूड़ा बना ली अब जल्दबाजी में, ऐसे ठीक है, जल्दी से अभी सामान लेके आए जा रहे हैं। तो अभी हम चलते हैं जल्दी से। उसके बाद फिर 5:30 बज गया। उसके बाद शाम को फिर काम करना है, दूध भी लेने जाना है। तो जल्दी से अभी हम चलते हैं अपनी गाड़ी से। चलते हैं आपसे मार्केट में। इनकी गाड़ी, बाइक की चाबी ले आए हम। यही होता है जल्दबाजी में, क्या करें। क्यों, स्कूटी की चाबी कहाँ है? और गाड़ी से सीधा निकल गए और पहुंच गए हम गंज खोया मंडी हम पहुंचे थे, क्योंकि वहां से थोड़ा सा शॉर्ट पड़ता है मुझे। लेकिन इतनी भीड़ थी, इतना ट्रैफिक हो रखा था कि मार्केट में आप जाओ चाहे संडे हो, मतलब आप किसी भी दिन चले जाओ, भीड़ बहुत रहती है। मतलब बाइक निकालना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन फाइनली हम पहुंच गए राखियों की शॉप पर। तो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है राखियों की शॉप पर। मैं सिर्फ एक ही दुकान पर चली जाती हूँ, वहीं से जो भी मुझे 5-7 जो भी राखियाँ लेनी होती हैं
तो अब मैं वहीं से ले लेती हूँ। ज़्यादा राखियाँ नहीं लेनी थी। तो अभी मैंने एक दुकान पर आई, वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी राखियाँ थी, क्योंकि देखिए राखी तो एक ही दुकान पे बहुत अच्छी मिल सकती हैं, तो क्यों 10 दुकानों पे जाकर ज़बरदस्ती टाइम बर्बाद करना है, और इतना टाइम था नहीं। तो मैंने एक ही दुकान पर काफ़ी सारी राखियाँ देखी। मुझे 12-14 करीब राखियाँ लेनी थी, सभी मामा जी बेटों के लिए, उनके लिए मैंने राखियाँ देखी। तो मुझे हर पत्ते में से ना कुछ अच्छी लग रही थी, और भैया का ये था कि आपको जो भी लेनी है वो एक ही पत्ते में से ऐसे लीजिए आप कंटिन्यूस, लेकिन वो पॉसिबल नहीं था। लेकिन हम लेडीज़ हैं, हम मोल भाव ना करें या फिर अपनी पसंद की चीज़ ना लें तो पॉसिबल नहीं है। तो हमने उन्हें भैया को कन्विंस कर ही लिया, और जो भी मुझे राखियाँ पसंद आ रही थी मैंने धीरे धीरे करके 5-7 राखियाँ चेंज करवा के अपने ही अकॉर्डिंग सारी राखियाँ ले ली। फिर वहाँ पर और भी कस्टमर्स की भीड़ लग गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। कोई भी त्यौहार हो मार्केट में भीड़ पहले से स्टार्ट हो जाती है। तो हमने जल्दी से राखियाँ ली और फिर से हम निकल आए, क्योंकि मुझे फिर याद आया कि माँ का फेवरेट है ढोकला। तो मैं सीधा पहुँच गई बन्ना स्वीट्स। क्या बन्ना स्वीट्स की तो बात ही अलग है, ये तो ब्रांड है, अपने आप में ही ब्रांड है, और यहाँ तो पहले से ही बहुत भीड़ हो रखी थी। तो मुझे स्पेशली यहाँ से ढोकला लेने थे, क्योंकि वो ना मेरे घर में सभी को बहुत पसंद है सिवाय मेरे। और हाँ, मैं एक बात बताना भूल गई थी, मेरी फ्रेंड भी मेरे साथ आ गई थी, तो उसने अपने लिए और मेरे लिए बर्गर पैक करवाया था, जो कि हम वहीं खाने वाले थे, क्योंकि घर तक आते ना एकदम ठंडा हो जाता। तो मैंने चीज़ बर्गर लिया था, आप देख सकते हैं। तो जल्दी से मैंने खाया और बस सामान पैक करवाया, फिर से अपनी स्कूटी उठाई और स्कूटी में सामान रखा और निकल आई। आप शाम का टाइम देख सकते हैं कि 6:30 बज गया था, बहुत टाइम हो गया था। जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करी और पहुंच गई सीधा घर पहुंचते ना एकदम 7:15 बज चुका था, और एकदम ना अंधेरा हो चुका था, सब जगह लाइटिंग हो चुकी थी, जबकि बहुत टाइम नहीं हुआ था। मैं फिक्स 1.5 घंटे में पूरा मार्केट करके आ गई थी। जो माँ ने बताया था वो सारा सब कुछ लेके आई थी। अभी तो हम बाहर से हैं। आ जाओ। ला रहे वो ये सो रहे हैं क्या? हाँ चले गए थे। ये चलने कोई राखियाँ देख लीजिए। पापा जो है माँ को सामान देने के बाद मैं पहुंची सीधा किचन में, जहाँ जाकर मुझे याद आया कि मुझे तो अभी दूध लेने के लिए भी जाना है। तो फिर मैंने कहा कि अभी पहले मैं दूध भी ले आती हूँ साथ के साथ, तो सारा काम इकट्ठा ही हो जाए फिनिश, उसके बाद ही इन लोगों को आके ढोकला वगैरह खिलाऊंगी। क्योंकि अभी तो मेरे शिवम जी को पता भी नहीं है कि मैं उनके फेवरेट ढोकले लेके आई हूँ या माँ के फेवरेट ढोकले। तो देखिए यहाँ पे मैं वंदना वालों के यहाँ से ढोकले जो पैक करवा के लाई थी, तो उसमें ना तीनों लोगों को, पापा जी, शिवम जी और माँ को, तीनों को ना बहुत पसंद है ढोकले। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। मैं घर पे भी बनाती हूँ तो मैं नहीं खाती हूँ, पता नहीं मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। तो लुक वाइज तो ये बहुत ही अच्छे, लेकिन मतलब आप कुछ भी कहो ना, इतने स्पंजी घर पे नहीं बनते हैं, इतना अच्छा फ्लेवर नहीं आता। पता नहीं लोग कैसे बनाते हैं, लेकिन बहुत खूबसूरत लगते हैं देखने में। तो अब हम लेके चलते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले ना हम माँ को ही खिलाएंगे, देखेंगे उनके चेहरे पे कितनी सी स्माइल आती है। तो धीरे धीरे हम माँ के पास लेके जा रहे हैं। देखिए उनने जैसे ही देखा कि हाँ ढोकले आए हैं, तो जल्दी से उनने एक पीस उठाया। चलो कुछ तो खाएं, क्योंकि हमें तो यही है कि बस खाती पीती रहें आराम से। तो देखिए आप चेहरे की स्माइल देख सकते हैं ना, बहुत मतलब आप सोच नहीं सकते कितने पसंद हैं। और शिवम जी का तो ये हाल है कि सो रहे थे, और जैसे ही उनसे कहा कि ढोकले आए हैं, खुद ब खुद उठकर माँ के रूम में चले आए कि लाओ कहाँ है ढोकले, और ऐसे प्लेट पकड़ ली कि बस अब तो हम ही को खाने हैं। जबकि मैं 2-2 पीस के अकॉर्डिंग इन लोगों के लिए 6 पीस ही लेके आई थी, और यहाँ एंजल और मैं दोनों ही मुंह तक रहे थे, क्योंकि मैंने बर्गर खाया था और थोड़ा सा पीस एंजल के लिए भी लाई थी। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।